और आपने कभी कुछ कुक किया है? मैं अंडा अंडा उबाल लेता हूँ, अंडा फ्राई कर लेता हूँ। थैंक यू फवाद, ये सब कर लेते हैं। जी ये भी। आपको? मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तो कुकिंग करती हूँ। क्या ज्यादा अच्छा बना लेती हैं? यार बिरयानी अच्छी बना लेती। हाँ, बिरयानी, कोरमा सब बना। ये तो बड़ी बड़े खाने हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े खाने आपने बोल दिए। बिरयानी, कोरमा। मुझे बहुत शौक है कुकिंग का। आई लव कुकिंग। चलो चलो, जो अगले घर आप जाएंगी वो बहुत खुश होगा कि खाना बनाती है। सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआ। क्या चल रहा है आजकल? बस प्रोग्राम्स चल रहे हैं आजकल। मैं एंकर हूँ तो प्रोग्राम्स। सादिया, आज हम बात करें नजरे बद पे, हसद पे, और उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप अच्छी नज़र के बारे में भी बताइए। बिल्कुल। देखिए, आज का जो टॉपिक आपने रखा है आजकल के माहौल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है, नजरे बद है क्या? देखिए ना, मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से अपनी बात की इब्तिदा करूँगी कि जब ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त ये होगा कि जब लोगों को उठाया जाएगा तो आधी कायनात यानी आधी दुनिया पूरी नजरे बद से मरी होगी। सोचें, यानी कि नजरे बद कहते हैं कि जब कुदरत के बाद अगर कोई चीज़ पावरफुल होती तो वो ये नज़र होती। देखिए, आपने एक बात आपने नोट की होगी, नज़र बेसिकली क्या है? नज़र, हम किसी को अगर देख रहे हैं तो हमारी आंख में तो खुदा न खासा अल्लाह ताला ने कोई ऐसा कोई केमिकल, कोई मटेरियल, कोई कलर ऐसा नहीं रखा, कोई ख़तरनाक सा रेड कलर है, ब्लैक कलर है। या अगर आप किसी डॉक्टर को अपनी आँख का मायना कराएं तो अगर मेडिकली बात करूँ तो लेंस है आँख में, ठीक है, कॉर्निया है, रेटिना है, और मतलब अदर जो ना नर्व्स हैं, टिश्यूज़ हैं। बट आपकी जो नज़र है, जिसका ताल्लुक आप कह रही नजरे बद, वो आपके दिमाग से और आपके दिल से। देखिए, आप किसी को देखते हैं ना तो उस वक्त ये पता चलता है कि आया जिसको आप देख रहे हैं वो उससे आप मोहब्बत से देख रहे हैं या हसद से देख रहे हैं, ठीक है ना? जिसको आप हसद से देख रहे हैं डेफिनेटली उसकी नज़र, मतलब उसको आपकी नज़र लगेगी, बिकॉज आप माशाल्लाह कभी भी नहीं कहेंगे उसे देख के। हाँ। जिसको देख के आप खुश हो रहे हैं, आप यकीनी तौर पे माशाल्लाह कहेंगे। तो आपने बीच में अल्लाह की अता, अल्लाह की रज़ा शामिल कर दी तो वो सेफ हो गया नज़र से। देखिए, नज़र कहते हैं ना लोग नॉर्मली के बहन की लग गई, भाई की, कज़न की, दोस्त की। हाँ। तो इस हवाले से कि नज़र तो हर देखने वाली की आंख में मौजूद है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम है कि कभी मैं बहुत ज़्यादा जिस दिन खुश होती हूँ या सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, एकदम से मुझे फील होता है कि अब मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और वाकई हो जाता है। मतलब ज़्यादा खुशी भी हो तो उसकी अपनी नज़र लग जाती है इंसान को। सही है। एब्सोल्युटली मैं भी पूछना चाह रहा था कि ये आई थिंक एक कॉमन सा वो है, फैक्टर है, ह्यूमन रिएक्शन है कि आप अगर ज्यादा खुश हो जाए, जितना आजकल कियोस आसपास मचा हुआ है, आप खुश होते हैं तो आपके एकदम से दिल में ना डर बैठ जाता है कि अब कुछ होने वाला है, और वो हो भी जाता है। देखिए, आपके साथ होता है ये आयशा? कभी ऐसा सोचा कि बहुत ज़्यादा मेरे साथ सब कुछ ही ठीक हो रहा है, मुझे हर चीज़ मिल भी रही है, और एकदम से सोचा कि यार ये तो। अक्सर ऐसा होता है कि कभी मुझे लगता है ना कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो मेरे दिल में एक डर रहता है कि यार अब कुछ बुरा होगा, ये सब कुछ अच्छा जा रहा है तो अब कुछ ना कुछ खराब होता है, और वो होता है। जी, ये क्यों होता है? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी अल्लाह का जो कलाम है ना वो इसीलिए मौजूद है कि जब हम खुश हैं और हमारे जो अतराफ के लोग हैं वो यकीनी तौर पे हमारी खुशी महसूस कर रहे हैं, उनमें से आधे लोग जल भी रहे हैं, हसद भी कर रहे हैं, कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं, तो वो जो अल्लाह का कलाम है आप उस वक्त पढ़ के उससे अपने पर भी दम करें और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि आया अगर जो अल्लाह ताला आपने मुझे खुशी अता की है वो सलामत रहे। हमारे अंदर का जो खौफ है बेसिकली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम शायद खुशियों में इतने कम रह गए कि हमारे पास गम परेशानियां ज्यादा हैं कि जिसकी बिना पे हम सोचते हैं कि चला ना जाए। तो इसके लिए अल्लाह पे भरोसा रखें, दुआ करें, और जो उसका कलाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूरह फलक और सूरह नास, ये वो सूरतें हैं जो आप दम कर लें तो आप 24 घंटे नजर हसद से महफूज रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, इसी वजह से हमारे अंदर का खौफ खत्म नहीं होता। और इसीलिए कहा जाता है कि जब सुबह आप घर से निकलें, अपने पे 4 कुल पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, सूरह बकरा की तिलावत सुने, ये सब चीज़ें ही हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि इतना तो हम खुद नहीं बैठ के पढ़ सकते। ज़ाहिर है लोग जो पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बात है कि सुबह उठ के मंजिल भी पूरी ख़त्म कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन शायद हम लोग कम पढ़े होते हैं। देखिए आमना, इतनी सारी चीज़ें पढ़ना तो जिसके पास टाइम है बिल्कुल पढ़े, रोज़ाना सिर्फ कुरान की तिलावत भी कर लीजिए, सिर्फ एक ही पेज पढ़ लें, एक लाइन पढ़ लें, वो उसकी बरकत
आपका दिल चाहेगा आज एक पढ़ी, कल 2 पढ़ूं, कल 3 पढ़ूं, हमारे घरों से शैतान मलाउन दूर हो जाता है। ये हदीस मुबारक है। तो अल्लाह अपने नबी को फरमा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को फरमा रहे हैं, तो इसके हमें फ़वाइद हैं। हम ये समझते हैं शायद कि हमें कुरान पढ़ना है तो सिर्फ रमज़ान में पढ़ना है, इसके अलावा नहीं, ये तो हर सारी ज़िंदगी में पढ़ना है। तो बहुत सारी ऐसी दुआएं, चीज़ें हमारी निगाहों में आ जाती हैं जो कि हमें माशरे में होने वाली बुराइयों से सेव करती हैं। सही। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कभी लोग बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह भी कर रहे हो तो दैट्स आल्सो टू गुड टू बी ट्रू हो जाता है। दैट्स वो एग्जैक्टली वो होता है आपका मेरे ख्याल में माशाल्लाह या ये जो इस तरह के जब हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशंस, वो एक तो जुबान पे भी कई लोगों के चढ़े होते हैं, दे डोंट रियली मीन इट। ठीक है, वो माशाल्लाह तो बोल रहे होंगे लेकिन अंदर खानी नहीं होता, भले वो अंदर से ना भी हो पर उस माशाल्लाह का असर जरूर होगा, रब की रज़ा शामिल हो गई ना। देखें जहाँ पर अल्लाह की अता, देखिए आपने हसद की बात की थी ना शुरू में। हसद क्या है बेसिकली, जो किसी के पास खुशी है, हासिद सबसे पहले ये चाहता है कि उसके पास से चली जाए। तो नाउज़ुबिल्लाह, क्या हासिद को अल्लाह की अता से प्रॉब्लम है कि अल्लाह ने इसे क्यों दिया है, खत्म हो जाए। सही ना, आप रश करें, आप शुक्र करें तो अल्लाह ताला उसको जितना दिया उससे बढ़कर आपको देगा। बेसिकली आपके पॉजिटिव थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक चीज़ है जिस पे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। देखिए हर इंसान जो होता है ना, वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अल्लाह ताला ने आपकी बेसिकली जो किस्मत होती है वो लिखती होती है। आपका जैसे हम लोग स्क्रिप्ट जो होते हैं वो हम लोग उसके मुताबिक पूरा ड्रामा करते हैं और आपको उसी के हिसाब से रहना पड़ता है। यस, कहते हैं कि दुआ जो है वो किस्मत को बदल देती है, लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में कि अगर हर किसी की भी कबूल होनी शुरू हो जाए तो इस दुनिया में फिर वही मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का मकसद कोई ना रहे। अल्लाह ताला इसमें भी फरमाता है ना कि हर किसी बात में हिकमत और मतलब मसलहत है। अगर पूरी करता है तो भी मसलहत है, ना करता तो भी मसलहत है। और क्योंकि जो अगर अल्लाह ताला को पसंद आई दुआ पूरी कर दी और जो नहीं पूरी की वो आखिरत के लिए उठा के रख ली जाती है, ज़ाया तो वो भी नहीं होती। तो हमारा दीन मजहब हमें हर तरीके से जो ना अपने रास्ते पे चलने की बताता है। अगर आपकी दुआ कबूल हो रही है तो भी अल्लाह की हिकमत है, नहीं हो रही तो भी बड़ी बिल्कुल। और हमने तो इस चीज़ को बिल्कुल, मैंने तो अपने पल्ले से बांध दिया है कि अगर कोई चीज़ चली जाती है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल दो। यस कि वो आपकी बेहतरी के लिए। अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग। मैं आपको एक बात बताऊँ, नज़र, हसद वगैरह एवरीथिंग क्या कहते हैं, सब चीज़ को अगर हम लोग एक तरफ रखें, एक बात जो है जिससे मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी साल पहले जो था वो सुकून आ गया था, इनर कंटेंटमेंट जिसको बोलते हैं। आमना, पहले मेरे आई बिलीव कि आप ठीक है, हर कोई जो होता है वो अपनी जवानी में बहुत एम्बिशियस होता है। एम्बिशन बड़ी अच्छी चीज़ भी है, लेकिन क्या कहते हैं, वेयरिंग इट एज अ बैज ऑफ ऑनर इज स्टुपिडिटी। सो मैंने ये किया था दैट आई स्टार्टेड टेकिंग लाइफ एज इट कम्स, कि जैसे जिंदगी आ रही है डे बाय डे उसको जीना शुरू कर दिया। गो विद द फ्लो। हाँ, गो विद द फ्लो। और फ्यूचर की एक तरह से आप जो है फ्यूचर की फिक्र करना अगर छोड़ देना तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और प्रेजेंट में रहना शुरू कर दें। पास्ट ठीक है, आपको अपनी पास्ट से, आप अपनी मिस्टेक्स के जो आपने की होती हैं पास्ट सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है लोग कहते हैं ना, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट, दैट्स रॉन्ग। मेरी अप्रोच ये है कि आप पास्ट के बारे में सोचें ताकि आपको पता चले आपने पास्ट में क्या गलतियां की थी। आप प्रेजेंट को बेहतर करें और फ्यूचर पे छोड़ दें कि क्या होना है। मैं तो अब सोचती नहीं कि कल क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। बस मेरी एक चीज़ को नज़र लगी है बहुत बुरी, क्या? वो मैं बताना चाहती हूँ। मैं प्लीज़ चाहती हूँ कि लोग मुझे छोड़ दें उस बारे में। मैं उस दिन रोई हूँ, शायद लोगों को लगेगा मैं प्रिटेंड कर रही हूँ ये बात या मैं अजीब सी बात कर रही हूँ। मैं बहुत रच के खाना खाती थी, जो दिल चाहता था खाती थी। अब मुझे बहुत रोना आता है क्योंकि मैं जेलीज देखती हूँ या लड्डू देखती हूँ, चॉकलेट्स कुछ भी ऐसा खाना चाहती हूँ। मैं भर भर के खाना खाती थी, अब मैं बहुत डर डर के खाती हूँ क्योंकि मेरा वेट बढ़ने लग जाता है। और आप यकीन करें, मैंने लोगों को कहा खुदा के वास्ते मुझे बख्श दें, क्योंकि मैं कहीं जाती थी सब कहते थे सुक्की सड़ी सब खाती है, कुछ लगता नहीं से। अब मुझे जो खाती हूँ ऐसा लगता है बस कहीं ना कहीं से नहीं फवाद मेरे खाने, यानी कि आप इतने खुश हैं कि जो खाया लग गया। मैं आपको ये बताऊँ, मेरी जो है उठते बैठते जो मेरे जुबान पे एक दुआ होती है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला चलते फिरते लेके जाना, किसी का मोहताज ना करना और एंड तक खाना मैं जो चाहूँ खा सकूँ वो खा सकूँ। मेरी भी यही दुआ है। मैं कहती हूँ ये चलते फिरते वाली दुआ के साथ ये भी शामिल कर लेना, अल्लाह ताला तमाम जिम्मेदारियां पूरी करा देना। देखे ना, फैमिली के लिए आपका होना बहुत इम्पोर्टेंट है।